अरब के शहर अल-कसिम में वाक़ खजूरों के एक बाग में कम व बेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक्फ हैं। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रुए जमीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक़फ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में इफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल-राजी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान अल-राजी ने गुर्बत में आंख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतजामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से एक एक रियाल जमा करवाने को कहा। ये घर में जाते हैं मगर वालिदैन के पास एक रियाल तक नहीं होता। ये बहुत रोते हैं। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है। इधर इनके समाही इम्तहानात का रिजल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फलस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें एक रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और एक रियाल जमा कराते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बिंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अल-राजी के नाम से बिंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अल-राजी अपने इस फलस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर्ड हो चुके हैं। माशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। राजी अपने फलस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। राजी अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे एक रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो एक रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजी एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करता है जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी है। राजी अपने उस्ताद से कहता है, ये बंगला और गाड़ी अब से आपके हैं। मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे जिम्मा होंगे। फलस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज्यादा है। राजी कहता है, इस वक्त आपकी जो खुशी है इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे एक रियाल इनाम दिया था। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह जाया नहीं करता। सुलेमान अल-राजी ने 2010 में अपने बच्चों, बिगमात और अजीज व अकारिब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक़फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अल-राजी के वक़फ की मालियत 60 अरब रियाल से ज्यादा है। ये सऊदी अलवतनिया कंपनी और अल-राजी बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया है और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिया है। गनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक्फ के तौर पर ये बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में शुमार किया है। इनकी स्वाने हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल-राजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें न तामीर की गई हूं। नीज दावती सेंटर्स, मकराती करानिया, खैराती जमियत वगैरह में आपका भरपूर ताउन रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने मुलाजमीन को माह खत्म होने से पहले उनकी उजरत दे देते हैं। जिन मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है, इस अजीम हस्ती का इंतकाल हो गया है। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।